गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम। और आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा और मेरी लाइफ का सबसे चमत्कारी वीडियो लेकर आई हूँ। और ये जो वीडियो मैं काफी समय से आपके साथ शेयर करना चाहती थी, बट हिम्मत नहीं हुई कि कैसे बताऊं, क्योंकि काफी इमोशनल चीजें इससे जुड़ी है। मेरी वो जर्नी मेरे साथ जुड़ी, छोटी सी मैं इसमें छोटी सी जर्नी शेयर करूंगी। क्योंकि ये बहुत बड़ी जर्नी है तो इसका वीडियो लंबा हो जाएगा। और अगर वो जर्नी पूरी आपको जाननी है तो आप मुझे, अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट्स के जरिए बताइए, तो मैं आपको पूरी जर्नी बताऊंगी। सबसे पहले मैं बिना टाइम पास किए बताना चाहूंगी कि ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं आपको मतलब बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ है, बालाजी महाराज से जुड़ा है, मेरे हनुमान दादा से जुड़ा। आप तो वो मेरे भाई है, मैंने उन्हें अपना भाई मान लिया। मेरा एक भाई है और एक मेरे हनुमान जी दादा, मेरे दो भाई हैं, तो मैंने उनको अपना भाई मान लिया है। अपने सबसे बड़े भाई जगत पिता है, वो जगत सभी बहनों के भाई हैं, तो मैंने उनको भाई माना है। मैं बागेश्वर धाम की एक ऐसी सच्ची घटना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे लिए, मतलब आप समझिए, मेरे प्राण जिसने बचाए हैं, मेरी जान जिसने बचाई। जहाँ सब कुछ हार गया था, वहां मेरे दादा ने जीत दिलाई मुझे, और मेरे प्राण भी बचाए, साथ में मुझे संतान का सुख भी दिया। दूसरी संतान सुख तो उन्होंने मुझे पहले भी दिया था, लेकिन दूसरी संतान का सुख दिया। तो बहुत सारी चीजें इसके पीछे ना, बहुत सारी स्टोरी, लेकिन वो बताऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, मैं 15 साल बाद मैं मतलब ये सेकंड चाइल्ड जो प्रेग्नेंट हुई मैं, इसके पहले भी मेरे 2 बच्चे डेथ हो गए, वो भी ये डिलीवरी स्टोरी में मैं आपको बताऊंगी। तो जब मेरी छोटी बेटी मेरे पेट में आई, पूरे मेरी बड़ी बेटी के 15 साल बाद छोटी बेटी मेरे पेट में आई, और उस समय मतलब आराम से स्मूथली प्रेगनेंसी जर्नी चल रही थी मेरी। 7.5 8 महीने तक आराम से चला। 7.5 महीने तक, 8 महीने तक मेरी प्रेगनेंसी बहुत आराम से चली, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब 8वें महीने में मैं अपने ससुराल पहुंच गई। मैं मुंबई में रहती हूँ। सबसे पहले बता दूं, मेरा नाम संध्या है। सॉरी, मेरा वीडियो थोड़ा खिचपिच होगा, आधा नहीं समझ में आए तो मुझे माफ करना, क्योंकि मुझे कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो मैं मुंबई में रहती हूँ। मुंबई में ही मैंने अपनी प्रेगनेंसी पीरियड का काफी टाइम गुजारा। नो, मेरी बेटी मुझे परेशान करी। इधर आओ, इधर करंट है, उसमें करंट आता है। ओके, तो मैं कहा थी, बेटी आ गई थी बीच में, और वो जाके उसने पूरा ट्राइपॉड हिला दिया। उसको डांटा भी मैंने थोड़ा सा, तो यहाँ पर गुस्सा होकर बैठी है, अभी आएगी वीडियो के बीच में। हाँ, तो मैं 8वें महीने तक बहुत अच्छे से मेरा प्रेगनेंसी चल रहा था, पूजा पाठ सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मैं पूजा भी काफी की मैंने उसके समय। अब हुआ क्या, 8वें महीने पे मैं पहुंच गई अपनी सासू माँ के पास। उन्होंने मुझे बुलाया कि तुम ससुराल आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी थी, तो मुझे बड़ों की केयर की जरूरत थी, क्योंकि काफी समय बाद मेरी डिलीवरी होनी थी। मतलब मेरा एज भी 38 के आसपास था उस समय में, आज से 2 साल पहले। और थोड़ी कॉम्प्लिकेशन तो हो ही जाती है जब आपकी इतने समय बाद डिलीवरी हो। और साथ साथ में मेरा ये 4th ऑपरेशन था। 4 लोग 3 ही करवा सकते, 3 भी बहुत मुश्किल, रेयर ही केस ऐसे होंगे जो 3 डिलीवरी कराए हों ऑपरेशन से। बट मेरा चौथा ऑपरेशन था, ये सिजेरियन था। तो थोड़ा सा क्रिटिकल तो था ही पहले से कि ये चौथा है और थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इस वजह से मुझे उन्होंने ससुराल में बुला लिया। अब मैं ससुराल गई, 8वां महीना अच्छे से चल रहा था। उधर ही के डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चलता था। मैं हर 3-4 महीने अपने एमपी में, मेरा ससुराल था ग्वालियर में, तो मैं वहां जाती थी। ठीक है, सब सही चल रहा था। 8वें महीने में 8वां महीना कंप्लीट होने में कुछ 5 से 6 दिन थे, तो मेरी सासू माँ मुझे बोली कि चलो हम डॉक्टर को दिखाते हैं। अब हम डिलीवरी के काफी नजदीक है और सीजेरियन तो होना ही है, तो हमें पहले से ही जाके हम बुक कर देते हैं, हॉस्पिटल रूम वगैरह सब कर देते हैं। अब मैं गई उस समय में, मैं उनका नाम लेना चाहूंगी, डॉक्टर बीना अग्रवाल। बीना अग्रवाल से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था उस समय में। ग्वालियर की काफी फेमस डॉक्टर है, बहुत अच्छी है। और मेरी जो बड़ी बेटी डिलीवर की थी, वो भी उन्होंने ऑपरेशन के जरिए उन्होंने की, तो बहुत अच्छा ऑपरेशन भी किया था। अब हम उनके पास गए, उन्होंने मतलब मेरा ट्रीटमेंट किया। उन्होंने सोनोग्राफी की। सोनोग्राफी में उन्होंने एक ऐसी बात बोली ना कि मैं और मेरी सासू माँ पूरी तरीके से हिल गए, दिमाग हिल गया, हमारी दुनिया ही पूरी हिल गई समझो। मतलब मेरे पैरों से के नीचे जमीन होती है ना, वो ही खिसक गई। हुआ ऐसा कि उन्होंने सोनोग्राफी की, तो उन्होंने बोला
कि जो मेरा गर्भनाल है वो मेरी बच्चेदानी की बॉल से यानी दीवार से चिपक गया है। अब बहुत बड़ा खतरा है, अब हमें डिलीवरी करनी होगी, लेकिन हम माँ को नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने कहा कि आपको फॉर्म साइन करना होगा, मैं ऑपरेशन करने के लिए रेडी हूं, मगर माँ को हम 90% नहीं बचा पाएंगे, 90 से भी ज्यादा। मतलब उन्होंने तो कह दिया कि माँ नहीं बचेगी, सिर्फ बच्चा बच सकता है। अब ये बात सुनकर मेरे तो होश मेरे को मतलब उस समय थोड़ा थोड़ा ही मालूम पड़ा था, क्योंकि मैं अंदर लेटी हुई थी, तो ये मेरी सास से डिस्कस कर रहे थे। वो मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी, मैं उनके बारे में बोलना चाहूंगी। मेरी माँ तो नहीं है, लेकिन मैं अपने ससुराल में सासू माँ की वजह से ही थी। वो मुझे बहुत प्यार करती थी। आज वो नहीं है, इन 2 सालों में वो भी मुझे छोड़ के चली गई है, लेकिन उन्होंने उस समय में मेरा बहुत साथ दिया। किसी ने नहीं दिया, कोई ऐसा नहीं था उस समय में जो मेरा साथ दिया। और उस समय मेरी सासू माँ मेरे साथ खड़ी थी, क्योंकि किसी से क्या मतलब, सभी लोग बिजी थे उस समय। क्योंकि माँ तो नहीं थी, 2 ही लोग काम आते हैं, माँ और सासू माँ। अच्छी मिल गई तो सासू माँ ही होती है जो बच्चों के दुख सुख में उसके साथ खड़ी होती है। तो मेरी सासू माँ मेरी माँ की जैसी थी। तो वो बहुत घबरा गई, उन्होंने क्या कहते हैं बहुत टेंशन में आ गई। अब मुझे तो उन्होंने आधी आधी बात मुझे मालूम थी, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं समझ गई थी, क्योंकि देखो डॉक्टर के फेस से मालूम पड़ जाता है कि आखिर कुछ तो प्रॉब्लम है। उनके फेस से मालूम पड़ रहा था। तो फिर उन्होंने ना, वो डॉक्टर ने मुझे भी बता दिया। जैसे मैं वहां से उठ के आई तो उन्होंने मुझे भी बोला कि बेटा आप अपने किसी बड़े को लेकर आओ। जबकि सासू माँ मेरे साथ थी, बट वो चाहती थी किसी जेंट्स को, यानी मेरे हस्बैंड को मैं लेकर जाऊं। अब हस्बैंड उस समय मुंबई में थे, और उनको मैंने बताना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो बहुत टेंशन में आ जाते, क्योंकि वो मुंबई में थे और अचानक से वहां तक पहुंचने में टाइम लगता, और उन्हें पहले से बता दे। तो मैंने कि ससुराल में सब लोग हैं, इनको ही हम बताते हैं। तो हम घर पे गए, और मुझे भी फिर डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया। ये समझिए मैं पूरे रास्ते रोते रोते आई। मेरी सासू माँ भी बहुत रोई, बहुत रोई, क्योंकि मैंने कभी भगवान से संतान नहीं मांगी थी। एक ही बेटी में मैं खुश थी, बहुत खुश थी, लेकिन नेचुरली ये सब आया हुआ। लेकिन मैं कहती भगवान ऐसा क्यों दिया कि मुझे चिंता किसकी होने लगी। मुझे अपने मरने का टेंशन नहीं हुआ। मुझे ये लगा कि जिस लड़की को मैंने 15 साल तक इतना बेटी को अपने पाल के बड़ा किया है, अगर मुझे कुछ हो गया तो उसे कौन संभालेगा। और मेरे होने के बाद जो एक छोटी सी बच्चा जो होगा, उसके बाद उसका भी पालन पोषण कौन करेगा। दोनों ही बच्चे मेरे अनाथ हो जाएंगे, क्योंकि मेरी माँ नहीं है। तो मैं ये चीज बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कोई कभी किसी की माँ नहीं बन सकता। माँ की जगह कभी कोई ले नहीं सकता, चाहे वो दुनिया में कोई भी शख्स हो, कभी कोई किसी की माँ नहीं बन सकता। तो इस चीज का डर मेरे अंदर बहुत था, क्योंकि मैं अपनी माँ के बिना जी हूँ। हमारी माँ तो भी मेरे साथ 10-12 साल की थी, तब तक थी मेरे साथ, लेकिन मैं तो अपने बच्चों को मतलब जो भी पैदा होगी उसे तो मैं बिल्कुल छोड़ जाऊंगी। ये सोच के मैं इतना ज्यादा डर गई, इतना ज्यादा रोने लगी। मैं तब शिव भगवान की पूजा करने लगी थी, और हनुमान जी को भी मानती थी, सभी को मानती थी, मैं पूजा करने लगी थी। तो मेरी और मेरी बहन की शादी एक ही घर में हुई है। तो उस समय मेरी बहन भी थी, तो उन्होंने मुझे, मेरी सिस्टर ने मुझे बोला, क्योंकि वो उस समय बागेश्वर धाम के वीडियो देखती थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम ना बागेश्वर धाम की पूजा करो, तुम अर्जी लगाओ। तो मैंने कहा कौन बागेश्वर धाम, क्या। उस समय मेरी सिचुएशन इतनी ज्यादा थी ना कि कोई मुझे बोलता ना कि तुम ये खाई में गिरकर, ये भगवान है इनकी पूजा करो, या तुम्हें कुएं में गिरना पड़ेगा, या पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा। मैं कुछ भी करती, और अपनी समस्या को, अपने बच्चे और मुझे सेफ रखने के लिए मैं उस समय कुछ भी करती, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का भविष्य देखना था। तो उन्होंने कहा बागेश्वर धाम की पूजा करो, उनका अर्जी लगाओ। फिर मैंने ना बागेश्वर धाम सर्च किए, तो उसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा आई, फिर और लोगों के एक्सपीरियंस आए कि इस तरीके से अर्जी लगाते हैं, इस तरीके से पूजा करते हैं। तो फिर मैंने ना मेरी सिस्टर की बात मानी। अच्छा, मेरी सासू माँ हनुमान जी की पूजा रेगुलर करती ही थी। वो रोजाना शिव जी को जल चढ़ाना, हनुमान चालीसा करना, सुंदरकांड करना, ये सब काम उनके करते थे। मेरे ससुर जी भी ये सब मतलब पूजा आस्था में, हम लोग ब्राह्मण फैमिली से, तो हमारे घर में दोनों मायके ससुराल में दोनों में ही पूजा होती है। अब उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ना अर्जी लगाई, मैंने बागेश्वर धाम को मन से, दिल से, क्योंकि देखो जब आप कष्ट में होते हो ना, जब आप दुखी होते हो ना, तो आप ट्रस्ट करो, ईश्वर के अलावा आपका हाथ कोई और नहीं पकड़ सकता। और मैं बजरंग बली की, मेरे हनुमान दादा की, तो मैं ये कहूंगी कि अगर जो भी हनुमान दादा के पास जाएगा ना, वो चाहे आप बागेश्वर धाम जाओ, बालाजी सरकार जाओ,
कष्टभंजन हनुमान जी जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ, दादा तो सब जगह एक ही रूप में हैं। तो मैंने बागेश्वर धाम की अर्जी लगाई, प्याज और लहसुन का त्याग किया और बराबर से रोजाना मैं पूजा करने लगी। उसके बावजूद भी यही रिजल्ट था। कुछ दिनों तक यही कहा गया कि डिलीवरी तो खतरनाक है, मतलब डिलीवरी के बाद ये नहीं बचेगी। फिर मैंने सोचा कि जिस हॉस्पिटल में ये बात हो रही, फिर मैंने सोचा कि जिन मैडम से मेरी ये बात चली, अब हम हॉस्पिटल चेंज करते हैं। तो हम फिर अपोलो हॉस्पिटल गए। अपोलो में दीपिका मैम करके एक डॉक्टर थी, उनसे हमने मुलाकात की। उन्होंने हमारी रिपोर्ट देखी और उन्होंने कहा हाँ क्रिटिकल तो है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपका ऑपरेशन करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कोई तकलीफ ना हो। फिर उन्होंने मेरा फिर से सोनोग्राफी कराया और उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो। पता नहीं कैसे वो इतना सब पॉजिटिव बोलने लगी। उसी समय में बागेश्वर धाम का जाप कर रही थी मैं, रोजाना उनके मालाएं करती थी, दिन में दो तीन बार, और पूजा पाठ करती थी, सुंदरकांड करती थी, जो भी मुझसे हो सकता, बस दिन भर से पूजा ही करती हूँ। काम वाम तो कुछ करना नहीं था। और मेरा बेड जो है ना इतना ऊंचा करके रखा था कि जो दीवार से चिपका है ना वो हटने में थोड़ी मदद हो, तो इसके लिए मुझे पूरा रेस्ट पे था। तो मैं बेड पे बैठे बैठे ही सारी पूजा करती थी। शिव जी को जल चढ़ाती थी, कन्हैया जी को कपड़े पहनाती थी, और हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और जप तप, बस हमेशा बागेश्वर धाम सरकार की जयकार, सन्यासी बाबा का जयकारा, उन्हीं की मालाएं करती थी। उसके बाद क्या हुआ कि सोनोग्राफी कराई उन्होंने मुझे बोला कि हमको 20 से 25 दिन निकालने के, 9वां मंथ हमको स्टार्ट हो जाए, फिर हम ऑपरेशन करेंगे, तो आप टोटल रेस्ट पे रहो। उन्होंने कुछ दवाइयां वगैरह मुझे दी जो मेरे बॉडी में कमी थी, जैसे कि मेरे पानी की कमी थी, मेरे बच्चेदानी में, तो पानी के लिए उन्होंने कैप्सूल्स दिए, मुझे दवाइयां दी। और 20 से 25 दिन मैंने बहुत पूजा की, लेकिन रोजाना रोती थी क्योंकि वो रिपोर्ट चेंज नहीं हो रही थी कि मेरी जान खतरे में है और जिस दिन मेरा ऑपरेशन होगा शायद मैं ऑपरेशन थिएटर से वापस ना आऊं। ये डर मेरे अंदर था ही। ठीक है, अब वो दिन आया जिस दिन मेरा ऑपरेशन था। मैं चाहती तो थी कि मंगलवार या शनिवार को हो, बट सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे बुधवार के दिन ऑपरेशन कराना पड़ा, मंगल के दूसरे ही दिन। तो मैंने पूजा पाठ करके सुबह स्नान 3-4, उस रात मुझे नींद नहीं आई जिस दिन ऑपरेशन था मेरा। पूरी रात मैं और मेरी सासू माँ जागते रहे। मैंने देखा मेरी सासू माँ रात के 2-3 बजे मेरे पास आई और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख के कहा कि तू चिंता नहीं कर, तेरे साथ कुछ नहीं होगा। उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी। उस रात को वो 3 बजे उठी और उन्होंने क्या कहते हैं, छत पर गई और कहते कुछ पीपल के पत्ते वगैरह उन्होंने तोड़े, और फिर वो 4 बजे हनुमान जी के मंदिर की चाबी रात को ही अपने साथ लेकर आई थी पुजारी जी से रिक्वेस्ट करके, और 4 बजे वो मंदिर गई हनुमान जी के, वहां पर जाके उन्होंने पूजा वगैरह की। उसके बाद सॉरी मैं बहुत इमोशनल हो रही क्योंकि ये जो समय था ना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा टेंशन भरा था। और मैं अपनी सासू माँ का भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि उनके होते हुए ही मुझ में हिम्मत आई थी, उनके ही करने से मुझ में हिम्मत आई थी। उस समय मेरा पूरा परिवार, मेरे मायके वाले भी, मेरे ससुराल वाले भी, सब मेरे साथ थे। सब ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे भाई ने भी, मेरी बहन ने भी, और मेरी ससुर ने, सास ने, सभी ने मेरा सपोर्ट किया। फिर हम लोग पूजा अर्चना करने गए। मम्मी मेरी सासू माँ मतलब सुबह 4:30 बजे जल लेकर आ गई। उन्होंने मुझे जल पिलाया और उन्होंने बोला कि तुझे कुछ नहीं होगा। उनकी आंखों में भी आंसू थे, मेरी आंखों में भी आंसू थे, और हम सभी लोग बड़े टेंशन में उस दिन ऑपरेशन के लिए गए। लेकिन मैं भगवान का नाम लेती रही। फिर चलिए ऑपरेशन में जाने का टाइम आया, ऑपरेशन थिएटर में जाने का टाइम आया, तो मेरी जो डॉक्टर थी वो मेरे साथ थी। वो डॉक्टर ना उस दिन फरिश्ते जैसी दिख रही थी मुझे, लेकिन डर तो था मेरे अंदर। तो उन्होंने, डॉक्टर ने भी मेरे सर पे हाथ रखा कि डरो मत, सब ठीक होगा, पॉजिटिव रहो, ऐसा सोचा उन्होंने। लेकिन डॉक्टर भी टेंशन में थे क्योंकि मेरा जो केस था वो काफी क्रिटिकल था। अब ऑपरेशन थिएटर, मुझे गाउन वगैरह पहनाई गई ऑपरेशन की, मुझे उस चेयर पे बिठाला गया जिसमें लेकर जाते हैं। अब आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, जब उस चेयर पर मुझे बिठाला गया और मुझे लिफ्ट में ले जा रहे थे, तो लिफ्ट के बाहर मेरी पूरी फैमिली खड़ी थी। मेरे हस्बैंड खड़े थे, मेरी बेटी खड़ी थी, सासू माँ, और पूरी फैमिली खड़ी थी। तो मैं अपनी बेटी का चेहरा देख रही थी और मुझे बहुत रोना आ रहा था। जब मैं उस लिफ्ट में जा रही थी, इतना रो रही थी मैं, इतना रो रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रभु शायद मैं अपनी बेटी का चेहरा अब देख पाऊंगी कि नहीं।
मैं उसे अपनी आंखों में भरना चाहती थी और उसका हाथ मैंने पकड़ा, उसको गले लगाया। वो भी बहुत रो रही थी, मेरी बेटी बहुत घबराई हुई थी। उसको मतलब एंजाइटी अटैक भी आया उस समय में, उसको बहुत घबराहट हुई जब मेरा ऑपरेशन चल रहा था। ये मुझे बाद में मालूम पड़ा। और मैं रोते रोते सॉरी, लिफ्ट में जाने से पहले मेरी सासू माँ मेरे पास आई और उन्होंने मुझे एक बहुत ही प्यारा सा मंत्र मेरे कान में बोला कि बेटा ऑपरेशन चलेगा तो मेरा सिर्फ नीचे का पार्ट ही उसमें सुन रहता है, हम होश में रहते हैं। तो उन्होंने बोला था बेटा ऑपरेशन थिएटर में जाते ही, ऑपरेशन चलते में ही ये मंत्र बोलना कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। उन्होंने कहा बस यही बोलना तो तुम्हारे सारे संकट हनुमान जी हर लेंगे और तुम बिल्कुल ठीक ठाक वापस आओगी। तो मैंने उनका ये बात मानी और मैं बस यही मंत्र बोलते बोलते ऑपरेशन थिएटर में गई। ऑपरेशन थिएटर पे मुझे उन्होंने उस स्ट्रेचर पे लिटाया जिसमें ऑपरेशन होता है, लाइट वगैरह जलाई, सभी को पता होगा ऑपरेशन थिएटर। लेकिन वो ऑपरेशन थिएटर एकदम अलग था, बहुत ही मतलब पॉजिटिव वाइब्स था उधर। और मैं इतनी घबराई हुई थी उस समय में। आपको पता है उस समय मेरे साथ क्या चमत्कार हुआ? मुझे नहीं लगता कि किसी भी ऑपरेशन थिएटर में ऐसा हुआ होगा। मुझे उन्होंने लिटाया, वहां पर एक डॉक्टर आए, एनीस्थीसिया के डॉक्टर, 4 जेंट्स डॉक्टर थे, 3 लेडी डॉक्टर थी और काफी सारी टीम थी वहां पर, जूनियर डॉक्टर थे। मेरे ख्याल से मेरे ऑपरेशन थिएटर में 20 से 25 डॉक्टर थे और नर्सेस थे। और आपको ट्रस्ट है, मैं उस पे लेट गई स्ट्रेचर पे और उन्होंने, जो डॉक्टर थे जिन्होंने एनीस्थीसिया का इंजेक्शन मुझे देने वाले थे, और दीपिका मैम, मैं उनका बार बार नाम इसलिए ले रही हूँ कि वो बहुत अच्छी डॉक्टर है, उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और वो सरप्राइज पता है क्या था? उन्होंने एक स्विच ऑन किया और हनुमान चालीसा चलने लगा ऑपरेशन थिएटर में। मैं मालूम है हनुमान चालीसा चलने लगा और जैसे ही हनुमान चालीसा चला, मैंने कहा मेरे प्रभु आ गए, मेरे हनुमान दादा आ गए। और मैं लेटी हुई थी और हनुमान चालीसा चल रहा था। उस समय आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मेरे और भी 3 नहीं 4 ऑपरेशन हुए इससे पहले, वो कभी मैं आपसे फिर से ऐड करूंगी। कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई भगवान की फोटो नहीं, कोई कुछ नहीं, और ऐसा शायद अलाउ भी नहीं। उन्होंने हनुमान चालीसा स्पेशली मेरे लिए चलाया और वो बोले पहले कभी नहीं उन्होंने चलाया। जब वो बोलते हैं कि जब कोई ऐसा केस होता है जो सच में थोड़ा टेंशन वाला होता है, तो हम ऐसे अपने हनुमान दादा को, मतलब मैं ही नहीं, मेरी सासू माँ ही नहीं, वो डॉक्टर भी हनुमान जी के भक्त निकले। अब आप सोचिए कि मतलब ये कितना बड़ा कोई एक्सीडेंट है कि मतलब आपको कितनी बड़ी बात है कि आप, मतलब मैं आपको अपने शब्दों में बता नहीं पा रही हूँ, मैं इतनी भावुक हो रही हूँ। और फिर मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, अब तो मैं थोड़ा सा भावुक हो गई और हनुमान चालीसा चलने लगा और फिर हनुमान जी की और भी कुछ मंत्र चले। जब तक मेरा ऑपरेशन चला बराबर से हनुमान चालीसा चलता रहा और भगवान की कृपा से मेरा ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल हुआ। मेरी प्यारी सी बेटी हुई, छोटी बेटी, बड़ी भी मेरी बेटी, एक छोटी बेटी हुई और वो मेरे सामने आई और मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी। इतनी प्यारी सी, इतनी सुंदर सी मेरी बेटी का चेहरा मेरे सामने आया और उन्होंने मेरे गाल पे रख दिया और बेटी मेरा ऐसा गाल चाटने लगी मेरा, और मैं बहुत खुश थी। लेकिन उस समय भी डर था मुझे कि अब मुझे कुछ हो जाएगा क्या, अब मुझे कुछ होने वाला है क्या। लेकिन पावर आ गया था उस समय, मैं जो खौफ था वो खत्म हो गया था, पावर आ गया था, मुझे ठंड लगने लगी। और जैसे ही मेरी बेटी को निकाला गया, उसे नर्सरी में लेके गए, बाहर फैमिली वालों को दिखाया गया और मेरे सर पे हाथ रखा और उन्होंने बोला तुम खतरे से बिल्कुल खाली हो, तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस कुछ टाइम तक आईसीयू में मुझे रखा गया थोड़ा सा, क्योंकि ऑपरेशन क्रिटिकल था, थोड़ा ब्लड लॉस हुआ था, इस वजह से मुझे 5 घंटे फैमिली वालों से नहीं मिलने दिया गया, आईसीयू में रखा गया। और बालाजी सरकार खुद आए थे, ऐसा लगा मुझे ऑपरेशन करने, और जो चीज मुमकिन नहीं थी वो मुमकिन हुई। और आज मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ हैं और मेरा ऑपरेशन हुए 2 साल हो गए हैं और मैं अच्छे से अपनी बेटियों का पालन पोषण कर रही हूँ। बागेश्वर भगवान ने मेरी बहुत बड़ी अर्जी स्वीकार की थी और जब से मैं बागेश्वर धाम को मान रही हूँ, 2-3 साल तक मैंने प्याज लहसुन नहीं खाया
और बराबर से आज भी मैं सुंदरकांड करती हूँ, बराबर से पूजा करती हूँ। बीच में थोड़ा कम हुआ था तो थोड़ी परेशानियां आई थी, लेकिन मैं फिर से रास्ते पे आई और मैंने पूजा पाठ किया। तो जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि बागेश्वर धाम पर, बालाजी सरकार पर, कोई भी हनुमान दादा के मंदिर कहीं भी हो, आप विश्वास करो, आप उनसे जो मांगते हो आपको मिलता है। बस दिल से उनके पास जाओ, लालच से मत जाओ, उस समय मत जाओ जो मेरी तरह तो फोन आ गया था मेरी बेटी का, वो कॉलेज गई है तो वहां से कुछ काम था उसको, तो फोन किया। तो बस यही मैं कहना चाहूंगी आखिरी में कि आप हनुमान दादा से जो भी मांगोगे, जिस रूप में मांगोगे, वो कुछ नहीं चाहते, बस सच्ची भक्ति चाहते हैं, बिना लालच के, बिना स्वार्थ के। कभी किसी का बुरा मत मांगिए, अच्छा मांगिए, अपना भला सोचिए, दूसरों का भला सोचिए। उसके बाद मैंने कई लोगों को बताया कि आप पूजा पाठ करो। मैं भगवान शिव को मानती हूँ, रोजाना जल चढ़ाती हूँ, और शिव भगवान ने ही मुझे हनुमान दादा तक पहुंचाया। तो जिन लोगों ने मुझे वहां तक पहुंचाया, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, खास तौर पर अपनी सासू माँ का, क्योंकि आज वो मेरे साथ नहीं है। उनको भी मतलब मेरे इस इंसिडेंट के बाद 1-1.5 साल बाद वो भी मुझे छोड़कर चली गई, हम सबको छोड़कर चली गई है। लेकिन उन्होंने मेरा उस समय बहुत साथ दिया और जिंदगी भर मैं उनके इस एहसान को मानूंगी। और इसीलिए मैं रोजाना अपनी सासू माँ के नाम का खाना, जैसे भगवान का खाना निकालती हूँ, प्रभु का खाना निकालती हूँ, जैसे अपनी माँ के, सासू माँ के खाना निकालती हूँ। और रोजाना मैं पूजा पाठ पे बिलीव करती हूँ। मैं एक चीज बताऊं, कोई अपना नहीं है, क्योंकि मैं रही हूँ, कोई साथ नहीं देता। आप भगवान के अलावा कोई आपका अपना नहीं है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, भगवान पर श्रद्धा रखें, प्रभु को अपना बना लें, हनुमान दादा को अपना बना लें, और उनसे मांगी हुई, जिस भगवान को आप मानते हैं उनको बना लें, उनसे दिल से जुड़े, अपने आंसू उनको दिखाएं, अपनी हंसी उनको दिखाएं, अपनी खुशी में उन्हें शामिल करें, अपनी हंसी में, अपने परिवार में मुखिया बना ले उन्हें, और अपना जीवन उन्हें सौंप दें। फिर देखिए आपका जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। और ये डिलीवरी स्टोरी बहुत बड़ी है। इससे पहले भी मेरे 2 ट्विंस हुए, इस बेटी के होने से पहले वो। तो ऐसा था मेरा एक्सपीरियंस। तो प्लीज आप लोग भी भगवान से जुड़ें, और मेरा एक्सपीरियंस आप लोग को कैसा लगा मुझे प्लीज बताएं। और बेटी मेरी सो रही है, आपने वीडियो देखे होंगे, और मिलते नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें, बागेश्वर धाम जरूर लिखें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, प्लीज शेयर करें। और आप लोगों की अगर समस्या है तो आप लोग भी अपनी समस्या को इसी तरीके से दूर करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मेरे पास हैं जो मुझे आप तक पहुंचाना है। थैंक यू। जय श्री राम।